स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे पिछले सत्र में हमने जो हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं बच्चों, तो दोस्तों उसी के अंतर्गत हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज इसी की श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 से कि आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो एमपी की, उत्तर प्रदेश की, किसी राजस्थान की, हिंदी भाषा की से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। आप इसको बार बार 2 या 3 बार देखें, जिससे कि आपके प्रश्न आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद हो जाए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 क्या कह रहा है? सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रलय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82 है दोस्तों। लाभ हानि के बीच लगने वाले डैश चिन्ह, ये चिन्ह क्या कहलाता है बच्चों? डैश का चिन्ह है। तो लाभ हानि के बीच लगने वाला दोस्तों ये चिन्ह होता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए एक शब्द कहते हैं। दोस्तों किसी कथा के अंतर्गत जो दूसरी कथा आती है उसको बच्चों अंता कथा कहा जाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए जो शब्द है बच्चों, उसके लिए अंता कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हरिओद का पूरा नाम क्या था? दोस्तों हरिओद का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों। और इन्होंने जो है प्रिप्रवास नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें जो है राधा कृष्ण के वर्णन किया है। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रिप्रवास। दोस्तों प्रिप्रवास में 17 सर्ग है, इसको भी आप याद रखना है। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की महाकाव्य दोस्तों। इसके बाद किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? दोस्तों बताना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान। तो दोस्तों अभियोग में अभि उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है, और व्यायाम में बी उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें से किसी की भी रचना प्रत्यय से नहीं हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? तो दोस्तों प्रतिकूल को अगर हम तोड़ेंगे तो प्रति प्लस कूल आएगा, तो इसमें बच्चों उपसर्ग है प्रति, इसको आपको याद रखना है। सलाकिका शब्द का तत्व रूप क्या है? दोस्तों सलाकिका यह तत्सम है सलाई का, तो इसका तत्व रूप दोस्तों होगा सलाई, इसको आप याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 351 है दोस्तों, संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के विकास के लिए दोस्तों वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 351 है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। दोस्तों इसमें 22 भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद की 22वीं अनुसूची में शामिल किया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े होते हैं? दोस्तों कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो अक्सर क्रियाओं के साथ जोड़े होते हैं, क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं कृदंत प्रत्यय। तो दोस्तों इस तरह अब 89 क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 90 देखते दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 90 में क्या है? कमल शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों कमल शब्द जो है एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो होते हैं दोस्तों जिनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। इस तरह रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वो दोस्तों वो कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्यालय। और योग रूढ़ शब्द वो 2 होते हैं दोस्तों जिनका कि तीसरा अर्थ निकलता है आपको, जैसे जलज, जलज का अर्थ निकलता है दोस्तों कमल, इसलिए योग रूढ़ शब्द है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। दोस्तों बिहारी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं दोस्तों, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 92 देखते हैं। दुष्ट ही दुष्ट को ठीक कर सकता है, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो दुष्ट ही दुष्ट को ठीक कर सकता है दोस्तों, इसके लिए सही लोकोक्ति लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है डी। इसके बाद आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? दोस्तों आचार्य विट्ठल ने सूरदास के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, और इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जो कुछ लेने हो सो लियो। तो ये दोस्तों सूरदास के लिए कहा था। आचार्य विट्ठल जो है ने अष्टछाप की दोस्तों स्थापना की थी 1565 में, आप उसको याद रखना। 1565 में दोस्तों इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। इस अष्टछाप में दोस्तों 8 कवि थे, 5 शिष्य थे दोस्तों बल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य बल्लभाचार्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। प्रश्न क्रमांक 94 देखते हैं दोस्तों।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि से है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो ली गई है ये है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी दोस्तों इनकी पंक्ति है। इसके बाद रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? तो वो जो रामचरित चिंतामणि रचना रामचरित उपाध्याय की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। दोस्तों निराला की जो रचना है जिसमें दलितों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है उसका नाम है नए पत्ते। बेला अपरा नाम का ये दोस्तों निराला की रचना है। और निराला दोस्तों छायावाद के महेश के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने ये छायावाद में भी इन्होंने लिखा है, प्रगतिवाद में भी लिखा है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों कुकुरमुत्ता, ये प्रगतिवादी रचना है। बेला, अर्चना, अनामिका, परमल, गीत का आदि ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको आपको याद रखिए। अजय खंडेर के रचयिता कौन है? तो बच्चों अजय खंडेर के रचयिता है रागे रागो। रागे रागो ये अजय खंडेर के रचयिता हैं। दोस्तों रचनाओं से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप रचनाओं को बार बार अभ्यास करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 विजय नारायण शाही किस शतक के कवि हैं? दोस्तों विजय नारायण शाही किस शतक के कवि हैं? तो दोस्तों तीसरा शतक के कवि हैं। दोस्तों शतक जो है 7 कवियों का संग्रह है। और इसमें दोस्तों अज्ञे ने चार सप्तकों का दोस्तों किया था संपादक। और इसमें पहले तार सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, फिर इसके बाद दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो दोस्तों इस प्रकार 4 सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे के संपादन काल में हुआ था। निम्नलिखित में बताइए किस की नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो है खा और गा, ये दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इसके बाद नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों आसरा दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय होता है। ईक जो बच्चों ये भी जो है तद्भव शब्द है, अमावस का होता है अमावस्या। जबकि एकादश दोस्तों ये तत्सम शब्द है, इसको आप याद रखना। एकादश इसका दोस्तों मतलब होता है 11। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए तद्भव शब्द दोस्तों दिया, ये दिया शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना, पाषाण भी पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों, पाहन भी पत्थर का पर्यायवाची और प्रस्तर, ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो कुसुम कुमार के द्वारा रचित नाटक है दोस्तों वो है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली। जबकि एक और अजनबी ये दोस्तों हमारा कुसुम कुमार का नाटक नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। देवनागरी दक्षिण भारत किस रूप में जानी जाती है? तो बच्चों देवनागरी जो है दक्षिण भारत में जानी जाती है दोस्तों नंद नागरी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? नंद नागरी के नाम से देवनागरी को जाना जाता है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो बच्चों महाप्राण ध्वनियाँ वो कहलाती हैं जो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथी जो वर्ण होता है वो दोस्तों महाप्राण में आता है। और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण दोस्तों महाप्राण में आता है। तो खा दोस्तों का वर्ग में आता है, का खा दूसरा वर्ण है, इसलिए दोस्तों ये महाप्राण में आएगा, आपको उसको याद रखना है। भला या हित चाहने वाले के लिए क्या शब्द होगा? तो जो दोस्तों दूसरों का भला या हित चाहता है उसके लिए एक शब्द दोस्तों हितैषी का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखना। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, अपने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। प्रयुक्त में अलंकार है, तो दोस्तों इसमें अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें अलंकार हो वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार बच्चों, वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात ऐसा कथन वक्र प्लस उक्ति से दोस्तों वक्रोक्ति बना है। और वक्रोक्ति का अर्थ होता है बच्चों टेढ़ा कथन, अर्थात ऐसा कथन जिसमें कोई बात सीधे ना कह करके घुमाकर कही जाती है, तो उसको बच्चों वक्रोक्ति अलंकार होता है। मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मजिस्ट्रेट जो है एक विदेशी शब्द है, इसको आप ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि के नाम बताना। दोस्तों स्वागतम का संधि जो होता है सु प्लस आगतम, दोस्तों इसमें यड़ संधि है। दोस्तों आपको याद रखना है या रा ला वा कि पहले अगर आधा अक्षर आता है तो दोस्तों उसमें यड़ संधि होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों सेवाग्राम की डायरी जो है संस्मरण विधा की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। मानस कांस के रचनाकार कौन से? दोस्तों मानस कांस एक उपन्यास है और इसके रचनाकार दोस्तों अमृतलाल नागर हैं।
दोस्तों इनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। उसके भी रचनाकार दोस्तों अमृतलाल नागर हैं। और मानस का हंस दोस्तों ये तुलसीदास के जीवन के पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, तो आपको याद रखना है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और इसके दोस्तों रचनाकार अमृतलाल नागर। अबलो नसानी अब न नस्यों, ये दोस्तों पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों, ये उनकी कवितावली से ली गई है। इन मुसलमान हर जनन पे कोटिक हिंदू बारी है, ये पंक्ति भारतीय हिंदू की किस रचना में है, तो इन मुसलमान हर जनन पे कोटिन हिंदू बारी, ये पंक्ति दोस्तों जो है भारतीय हिंदू की रचना उत्तरार्ध भक्तमाल से ली गई है, उत्तरार्ध भक्तमाल से। भिखारणी किस साहित्यकार की रचना है, तो वो दोस्तों भिखारणी जो है वो बिशंबर नाथ शर्मा की रचना है, इसको आप याद रखना, बिशंबर नाथ शर्मा की। रसखान का मूल नाम है दोस्तों, हमने पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि रसखान जो है का वास्तविक नाम था दोस्तों सैयद इब्राहिम। दोस्तों ये पहले हिंदू थे, बाद में ये जो है इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और इनका नाम था सैयद इब्राहिम। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया या राय अवश्य दें कि आपको प्रैक्टिस सेट में कितना समझ में आ रहा है और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल में अलंकार बताना। तो दोस्तों अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का दोस्तों अर्थ होता है अन्य प्लस उक्ति। अन्य की अब यहाँ पे अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो या कोई किसी बात को दोस्तों लक्ष्य करके कोई बात दूसरे को कही जाती है, वहाँ दोस्तों अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कल ही श्री बंदियो आगे कौन हवाल। दोस्तों ये रचना हमारे बिहारी की है और ये बिहारी सस्सई से ली गई है दोस्तों, ये दोहा आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 116 संपन्न होता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 117 देखते हैं हम। घर का वेदी लंका ढाए, दोस्तों ये लोकोक्ति है, घर का वेदी लंका ढाए। और इसका अर्थ क्या, लोकोक्ति दोस्तों होता है लोक प्लस उक्ति, अतः लोगों द्वारा कही गई उक्ति, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों कहावत। तो घर का वेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्तों घर का वेदी लंका ढाए लोकोक्ति, घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचाता है, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। रावण ने जिस तरह जो है विभीषण ने तो घर का वेदी लंका ढाए की उपाधि दी गई थी, विभीषण को घर का वेदी कहा जाता है। दोस्तों शिखर से सागर तक के किसके जीवन पर आधार बना है, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक दोस्तों अज्ञेय की जीवन पर आधारित रचना है, इसको आप याद करेंगे, शिखर से सागर तक। इसके बाद नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन, तो दोस्तों नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं दोस्तों दिनकर, इसको भी आप याद रखेंगे। जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा है, दोस्तों जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होता है और वहाँ अन्य अर्थ निकलता है तो वहाँ पर जो बहुब्री समाज होता है, इसको आप याद रखें। और इसका उदाहरण दोस्तों पीताम्बर, पीला है अंबर अर्थात कृष्ण के लिए। इसके बाद है वनवास में कौन सा समाज है, तो दोस्तों वनवास किस तत्पुरुष समाज है,